जय गुरु दादा, मिश्रा दादा, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। महेंद्र दा जय गुरु। जय गुरु वर्षिदा। जय गुरु मिश्रदा। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। तुलसीदा जय गुरु। जय गुरु दादा। हाँ प्रणाम दा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु प्रणव दा। जहर दा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। प्रणव दा जय गुरु। जय गुरु। वर्षदा जय गुरु। जय गुरु जोहर दा। हाँ बोरशेदा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु बोरसे दादा। जय गुरु बगरेदा जय गुरु। त्रिलोकीदा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय जय गुरु। जय गुरु त्रिलोक दा जय गुरु। जय गुरु। अय्या सिग्नल ठीक रहे तो वीडियो ऑन रख सकता है मेरे ख्याल से। कोई तकलीफ होगा तो वीडियो ऑफ करें तो एक लाइवली लगेगा एक दूसरे का चेहरा देख के। जहरदा मेडिटेशन का है क्या शेड्यूल में? नहीं आज वो भाद्र परिक्रमा के लिए मेडिटेशन और जयराधे था तो हम लोग पुराना वही फॉर्मेट में ऐसा मुझे लगा शेड्यूल देख के। ठीक है ठीक। त्रिलोकेश दा शंख दे के प्रेयर स्टार्ट हाँ शंख बजेगा। त्रिलोकेश दा शंख है ना? हाँ अच्छा शंख बजे शुरू की। जोहर दा जय गुरु। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे जन्म जन्म रहे भूल में नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में रही भगत फेरा जगत जी अभरम फिर नित चार खानी ज्ञानी जोगी फिर रहे सब मन के गानी भाग जगा मेरा आदिका नील सद गुरु आई राधा स्वामी धाम का नहीं भेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अगर ठिकानी बिना संत पावे नहीं श्रुत सवेद निशानी राधा स्वामी नाम के नहीं महिमा सुनाई विरह अनुराग जगायते भर पंच भाई साधु संग कर सार रस नैन पिलाय गाई प्रेम लगा जोर चरण में मन संत नवाई कर पाओ फेरे कलर कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नित नितला दहे मन स्थिरताई सुरथ चढ़े आकाश में कर सविदा विलासा धाम धाम निरत चले तवे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे शीत उदासा विनय सुनो कृपा करो विजय शरण निवासा तुम बिना कोई समरथ नहीं जासे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो कलयमरे कथाना दीनो दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार बरखा करो कलयमरे कथाना दीनो दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी।
बार बार कर जोड़ा कर सविनय कर उपकार साध संगमय दे अमित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पित मैं तुम सदा आधार बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पाने तैम करे मैं गाओ नहर करी दस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी विनीत करो तुमसे आओ अचल भगति मय दया प्रभु दीनय दीनानाथ हाथ हाथ निदान करे अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब तुम हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु सब रोथ तुम बिन और न दूसरा अरे करो दया भरत कसर तुम दरे विलम्ब करो दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ा कर सविनय करे पुकार साध संगमय दे अनित परम गुरु दातार साध संगमय दे अनित परम पिता दातारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं येन शलाकया चक्षुरुदीर्घं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं कैलासं सचराचरं तद्वादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नागुरुरधिकं तत्तः नागुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः अन्नाथिः जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदादिमा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरायोनादि गुरु परमोदयं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ब्रह्मातीतं गगनसदृशं तत्तमस्सारे लक्ष्यम् एकं नित्यं विबलभूषणं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। अभी शब्दानुसरण पाठ होगा। त्रिलोकेश दा बांग्ला में, भागवत पाटिल दा मराठी में, सुधीर वालामे दा हिंदी में और इंग्लिश में पाठ मैं करूंगा। त्रिलोकेश दा शब्दानुसरण पाठ कीजिए। ठीक। हाँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। তুমি বলো না তুমি ভীরু, বলো না তুমি কাপুরুষ, বলো না তুমি দুরাশয়, পিতার দিকে নজর করো, আবেগ ভরে বলো ওগো আমি তোমার সন্তান, আমার আর জড়তা নেই আর দুর্বলতা নেই, আমি আর কাপুরুষ নই, আমি আর তোমাকে ভুলে নরকের দিকে ছুটে যাব না, আর তোমার জ্যোতির দিকে পিছন ফিরে অন্ধকার অন্ধকার বলে চিৎকার করব না। জয় গুরু। पाटिल दा मराठी में पढ़िए। पाटिल दा है? जॉइन पे है। पाटिल दा अनम्यूट कीजिए।
म्यूट में है पाटिल दा म्यूट में है आप। पाटिल दा आपका साइड से म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ हो गया, फिर से म्यूट हो गया। पाटिल दा फिर से म्यूट हो गया। अनम्यूट कीजिए पाटिल दा। पाटिल दा अनम्यूट कीजिए, म्यूट में है अभी। क्या हो रहा है? पटेल दा का कुछ तकलीफ है? सुधीर दा हिंदी में पढ़िए। सुधीर दा जुड़े हुए कि नहीं? दादा सुधीर दा ज्वाइन हुए नहीं अभी। मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ। तुम मत कहो कि तुम भीरू हो, मत कहो कि तुम कापुरुष हो, मत कहो कि तुम दुराशय हो। पिता की ओर देखो, आवेग सहित बोलो, हे पिता, मैं तुम्हारी संतान हूँ। मुझ में अब जड़ता नहीं, दुर्बलता नहीं, मैं अब कापुरुष नहीं। तुम्हें भूलकर मैं अब नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हारी ज्योति की ओर पीठ फेर कर अंधकार अंधकार कह चित्कार नहीं करूंगा। पाटिल दा जुड़ गए कि नहीं? पाटिल दा ज्वाइन किए है दादा, म्यूट में है पाटिल दा। आप अनम्यूट कीजिए पाटिल दा। शायद कुछ तकलीफ है। मैं नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, लेट हो रहा है। सत्यानुसरण इंग्लिश ट्रांसलेशन। Say not you are timid, say not you are a coward, say not you are evil minded. Look towards Father, speak fervently. Oh, I am your son. Within me there is no more dullness, no more weakness. I am no longer a coward. Never again forgetting you will I run towards hell with my back towards your light, crying darkness, darkness, darkness. जय गुरु। पाटिल दा शायद नहीं जुड़ पाए। ठीक है, शायद टेक्निकल रीजन कुछ है, जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम आज का सत्संग का शुरुआत कर रहे हैं। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री वर्धा, परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आप यहाँ उपस्थित सारे कर्मी, गुरु भ्राता, मातृमंडली, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। और इस सेशन में आपका स्वागत है। आप सबको मालूम होगा जो इष्टानी कार्यक्रम में मेरा आवाज पहुंच रहा है अटल भाई? हाँ दादा क्लियर आ रहा है, पूरा क्लियर। मैं ये जो इष्टानी सेशन शुरू किया गया, ये डिफिकल्ट टाइम में ही शुरू हुआ। आप सबको मालूम होगा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, पूरा दुनिया भर में ऑनलाइन सत्संग चल रहा है। उस बीच में जो इष्टानी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट लेके शुरू किया गया है, उसका उद्देश्य एक ही है कि जो अमूल्य ग्रंथ है, छोटी सी किताब है, श्री श्री ठाकुर एकदम यंग एज में जो उन्होंने बहुत ही कम समय में एक ही नाइट के दौरान जो लिखा था, उसके अंदर जो अमूल्य है, जो अमृत है, अमृत का रस आस्वादन करने के लिए हम सबके अंदर एक इंटरेस्ट, आग्रह पैदा हो, यही हमारा एक उद्देश्य है। श्री श्री ठाकुर, उनका जो अनंत वाणी है, हजारों की संख्या में वाणी है, और ये जो सत्यानुसरण है उसका कोई तुलना नहीं है किसी के साथ, किसी धर्म ग्रंथ के साथ हम तुलना नहीं कर सकते हैं। और हम उसको रोज पाठ करते हैं, उसको हमको समझने के लिए, उसको समझने के लिए ठाकुर जी का भावधारा को, ठाकुर जी का डायरेक्शन को, उनका विधि निर्देश को समझने के लिए एक आग्रह पैदा करने के लिए इष्टानी कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक एक वाणी लेके हम बात करते हैं। लोगों का जो भी वक्ता होता है, जो भी श्रोता होता है, सबका एक भाव लेके हम उसको और समझने को, गहराई से समझने को कोशिश करते हैं। ये कोई प्रवचन का कार्यक्रम नहीं है कि अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। श्री श्री ठाकुर जी का भावधारा और सत्संग का जो भावधारा है, उसमें आचार्य जो है वो आचार्य का
आचार्य देव का जो इंटरप्रिटेशन वही होता है हमारे लिए ग्रहणीय है। फिर भी जो अनंत वाणी है, अनंत कथा है, उसके प्रति एक आग्रह पैदा करने के लिए हमने ये इष्टानी कार्यक्रम सत्यानुसरण का एक बांड लेकर हमने स्टार्ट किया और उसको एक बेसिक फॉर्मेट में रखा गया है। और जो श्री श्री बड़दा के साथ जो आलोचना हुआ है विभिन्न समय में और सत्यानुसरण के रूप में जो पब्लिकेशन हुआ है, उसको एक आधार मानकर, सत्यानुसरण का आधार मानकर हम आगे बढ़ने को एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में अगर हम कुछ आप लोगों को, हम सबको कुछ ज्ञान और आता है, हमको प्रेरणा मिलता है ठाकुर जी को समझने के लिए, उनके रास्ते में चलने के लिए, ये प्रयास हमारा सफल होगा। इसी प्रयास में आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, इस पूरा हमको जो टेक्निकली इतना साउंड फैसिलिटी जो अरेंज कर रहे हैं हमारे अटल भाई, अटल पात्र भाई, उनसे हम आज एक भावावेग उनके मुंह से एक भजन के साथ हम शुरुआत करेंगे। अटल भाई। जय गुरु दादा। ठाकुर सभी को जय गुरु। तो ठाकुर जी का एक गाना में गाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। लिरिक्स बाय धृतिमान सिंह दा, म्यूजिक बाय पुजवार बाबा दा का एक रचित गाना। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्म आधार मेरे, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्म आधार मेरे। दीन दयार ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीनी दासु तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं। दीनहीनी दासु तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं। सद्गुरु तुम हो समरथ, सद्गुरु तुम हो समरथ, प्राण न शक्ति जगाऊं। पुरन पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्ट धार मेरे, पुरन पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्ट धार मेरे। दीन दयार ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुष उत्तम जीवन नाथ, परम प्रेमी शुभवर्षी। पुरुष उत्तम जीवन नाथ, परम प्रेमी शुभवर्षी। शासन है विधि विधान, शासन है विधि विधान, परम दयाल समदर्शी। ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राण आधार, ईश्वर प्रतीक गुरु प्रीति मुखर प्राण आधार।
दीन दयार ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्म आधार मेरे, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्म आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे, परम आधार मेरे। जय जय गुरु अटल भाई, वही जीवन आधार है, दीन दयाल, उनका ही शरण में हम आए हैं। बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे भाव से आपने हमको मुग्ध किया है ठाकुर जी का गुणगान करके। जय गुरु अटल भाई। अभी हम इस जो वाणी है, तुम मत कहो कि तुम भीरु हो, मत कहो कि दुराशय हो, कापुरुष हो, मत कहो कि तुम दुराशय हो। ये जो आज हम पढ़े हैं एक स्टांजा सत्यानुसरण का, उसके ऊपर हम आलोचना सुनेंगे, आलोचना करेंगे। हमारा प्रवीण कर्मी श्री प्रणब कुमार विश्वास, प्रणब कुमार दास दा, उसके बाद सुनील कविराज दा जो नागपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद कंक्लूडिंग आलोचना करेंगे जवाहरलाल शाह का। मैं पहले अनुरोध करता हूं हमारा प्रणब दा से कि हमको उनका भाव इस वाणी के ऊपर, उनका जो अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में थोड़ा हमें सुनाएंगे, आलोचना करेंगे। प्रणब दा, जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बड़ माँ पूज्यपाद श्री श्री बरदा पूज्यपाद दादा का चरण में शत कोटि प्रणाम। उपस्थित ऑनलाइन में जुड़े हुए गुणी ज्ञानी हमारे ठाकुर जी को पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, हमारा भ्रातृबिंदु मातृबिंदु, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु निवेदन करता हूं। आज इस सत्संग में जो ये वाणी का ऊपर जो थोड़ा बहुत आलोचना करने का मौका मिला कि मैं भगवान समझता हूँ। मेरा थोड़ा बहुत जो कोशिश है प्रयत्न करूंगा। श्री ठाकुर जी का हर वाणी का साथ, हर वाणी का गहरा संबंध है। उनका जो इंगित दुर्बलता के ऊपर है, ये बड़ा बड़ा रथी महारथी को भी घमासान कर देता है। प्रवृत्ति का खिंचाव में आबद्ध हो जाने से मलिनता आती है। अहंकार बहुत कठिन हो जाने से मलिनता आती है। ये है दुर्बलता। दुर्बल मन चिरकाल संदिग्ध होता है। नॉर्मली दुर्बल हृदय में प्रेम भक्ति का स्थान नहीं रहता। ईश्वर के प्रति विश्वास निर्भर नहीं कर सकता। रुग्ण कुटिल इंद्रियों परवश होता जाता है। असत कर्म का फलस्वरूप दुर्बलता भी आती है।
इष्ट का ऊपर निर्भरता का अभाव से मन दुर्बल हो जाता है। नाम कमाने के लिए कार्य करना, खुद को बड़ा दिखाना, यह भी एक महादुर्बलता। जो काम मंगलप्रद है उसमें नेग्लिजेंसी आता है और दूसरा काम कर लेते हैं, असमंजस में उससे असुविधा में पड़ जाता हूं, ये भी एक दुर्बलता है। मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। ये नक्सल पीरियड का समय का बात है, जो समय प्रैक्टिकली वो 1967-68 के दरमियान का बात है। 69 जस्ट शुरुआत नक्सल पीरियड का चरम में था और उस समय हमारा भाग्य था कि हम जादवपुर में, बाघाजुतीन में, हम विकट परिस्थिति हमारा पारिवारिक और स्थिति, और वेस्ट बंगाल में उस समय तनाव था, टेक्निकल एकदम डिसेबिलिटी थी और हमें बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक ढंग से, सामाजिक ढंग से भी। हम उस समय बाघाजुतीन जादवपुर में रहता था, रेंटेड हाउस में, और हम जो लोगों के साथ सत्संग करते थे, परिस्थिति बहुत गंभीर होती थी। लोगों को आना जाना, ये गली में वो गली जाना, मर्डर हो जाते थे दिन में। और उसी समय हम सत्संग रेगुलर करते थे। तो उस समय हमारा कुछ साथी थे सत्संग के, उसमें एक सुब्रत मजुमदार करके था, जो कि 3 भाई थे, बहुत ही क्वालिफाइड थे और उनके पिताजी, ये लोग बहुत पहले से दीक्षित थे। हम तो मतलब 7-8 साल दीक्षा हुआ था मेरा। तो उन लोगों के साथ हम डेली सत्संग करना, घर में जाना आना, ये मेरा भाग्य था। एक दिन वो 3 भाई रेंट में रहता था और उनका माता पिता गांव में रहते थे। एक दिन हम वो सुब्रत भाई एक साथ स्टेशन की तरफ जा रहा हूं, दूर से देखा, वो बोला मेरा पिताजी आ रहा है, घर से आ रहा है, शायद गांव से। तो नजदीक हो गए, वो पिताजी से 2-1 बात करके तब तो बोला, पिताजी हम आते हैं, आप थोड़ा घर रेसिडेंस में जाइए। उनको मालूम था रेसिडेंस। फिर थोड़ा दूर आने के बाद मुझे वो पूछते, प्रणवदा, मैं पिताजी से जब मिला, गांव से आए पिताजी कई महीना बाद, तो मैं समंजस में पड़ गया था कि मैं प्रणाम करूं या नहीं। यही है दुर्बलता। दुर्बलता एक पाप है, रिपु द्वारा एक चालित होता है दुर्बलता। मनमुख एक ना होने से ऐसा होता है। मनमुख एक होने से अकपट भाव आएगा, दुर्बलता भाग जाएगा, तब सबलता आने का संभावना रहती है। और सबल हृदय में प्रेम भक्ति भी रहता है। ये सब ठीक है। हम ठीक होने के लिए, इस प्रेम भाव में आने के लिए, मेरा दुर्बलता का ऊपर कामयाब होना है। अगर ये निश्चित करने के लिए हमें सदगुरु का सतनाम लेकर, दीक्षा लेकर, सुनियंत्रित भाव से उनसे अटैच होना पड़ेगा। परम अनुराग से उनको भी श्रेष्ठ मान के चलना पड़ेगा। उनका दिया हुआ विधान से आत्मनियंत्रण करने से सफलता आएगी। तभी धर्म राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मुझे होगा। तभी हम प्रेम भक्ति का अधिकारी बन सकते हैं। पूज्यपाद श्री श्री बरदा का शुभ सानिध्य में उसका निर्देश से श्रद्धा ऋचिनंदन चक्रवर्ती दा ने बताए थे, सबल हृदय जिन लोगों का, उन लोगों को ही प्रेम भक्ति का अधिकारी बन सकता है। इसके लिए परम पिता से प्रार्थना करना होगा। मैं कापुरुष नहीं हूं,
मेरी कौन सा भी जड़ता दुर्बलता नहीं है। तुम्हारी ज्योति का ओर पीठ फेर कर अंधकार अंधकार कर चित्कार नहीं करूंगा। मतलब जो जीवन वृद्धि का उल्टा है उस तरह नहीं जाऊंगा और वैसा कुछ नहीं करूंगा। इनसे मैं दुर्बल नहीं होंगे। इसी तरह प्रेम भक्ति का अधिकारी बनूंगा। वर्तमान जो अस्वाभाविक परिस्थिति चल रहा है, इसी बीच हमें स्पेशली मुझे निर्भेजाल तरीका से ठाकुर जी का नीति नियम पालन करने और चलने का एकदम सख्त जरूरत है। सत्यानुसरण हमारे लिए एक भागवत गीता का रूप में श्री ठाकुर जी ने सरल ढंग से हमें जो वाणी दी है, वो हमारा हर दिन का जीवन चलने का एक निर्देशिका है। अगर हम जैसे हर दिन प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का साथ हमारा निर्देश भी है, हम सत्यानुसरण थोड़ा थोड़ा पाठ करेंगे और इसी तरह ये वाणी को समझने को कोशिश करेंगे हमारा परिवार के बच्चे लोगों के साथ। जैसा पूज्यपाद बड़दा ने उस समय सभी को बुला के जैसे हमारे दिखाया कि ये किताब से पढ़ के किताब नहीं बन जाने का, और बड़दा जी ने ठाकुर जी का जब पूछा था ये सब वाणी किसके लिए है, तो उन्होंने बोला ये मेरे लिए है। तो हो ही मैं समझता हूँ कि मेरे लिए है। तो मेरे कर्तव्य बनता है कि मेरे बच्चे लोग, मेरे घर परिवार के सदस्य, वो भी ये सत्यानुसरण का पाठ मतलब करे और उसकी अर्थ समझ के आचरण में लाने को कोशिश करे। हम हमारा परिवेश में हमारा जो गुरु भाई लोग हैं या जहाँ जहाँ हम जाते हैं, बातें करते हैं, मिलते हैं प्यार से, उनको भी इस तरह ये सत्यानुसरण और ठाकुर जी का जो तरह तरह वाणी है ये सब हमारा चरित्र में लाने की कोशिश करेंगे। तभी हमारा ठाकुर जी का इच्छा है हम सबल बनेंगे। तभी हम सपरिवेश एक सुंदर, हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। हम बोल पाएंगे हम भीरू नहीं हूँ, मैं कापुरुष नहीं हूँ, मैं तुम्हारे संतान हूँ। और वो ठाकुर जी का जो उजाला जो दिया है, जो हमें रोशनी दी है, जो दिशा दिखाया है, उसकी तरफ हमें पीठ फेरने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उधर ध्यान देते हुए और हम बोलेंगे हाँ हम तुम्हारी संतान हूँ, मैं आज सुंदर बनूंगा। आप जैसा बोले हैं मैं उसी तरह समाज के सभी का साथ एक साथ मिलके इस भाव से चलेंगे। यही जो मैं थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किया, ये मैं निवेदन किया। मैं सभी का मंगल प्रार्थना करते हुए मेरा ये दो चार शब्द यहाँ ही विराम देता हूँ। जय गुरु। धन्यवाद प्रणबदा। अपने अच्छी तरह दुर्बलता क्या है, दुर्बलता को कैसे अतिक्रम किया जाएगा, गुरुनिष्ठा के साथ कैसे हम दुर्बलता को अतिक्रम करके सबलता का आश्रय ग्रहण करके आगे बढ़ पाएंगे। आपने बहुत अच्छे ढंग से अपना भाव को प्रकट किया है। हमारा नेक्स्ट आलोचना करेंगे डॉक्टर सुनिर्मल कविराज। उनसे जानने से पहले मेरे को एक ठाकुर जी का एक वाणी का याद आया, मैं अभी बोलना चाह रहा हूँ। अनुश्रुति का द्वितीय खंड में आर्यकृष्ट अध्याय में ठाकुर जी का एक वाणी है, उसमें लिख रहे हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं, अमृत रे संतति तुई, अमृत रे संतति तुई, अमृत ही तोर जीवन धारा, मरण भजे मरण खुजे, अभी के न सर्वहारा। ठाकुर जी हमको बार बार रिमाइंड कर रहे हैं, तुम अमृत का संतान हो। अमृत का संतान हो तो तुम्हारे अंदर दुर्बलता रह ही नहीं सकता है, तुम कापुरुष नहीं हो सकते हो। तो ये जो श्री श्री ठाकुर जी का दया है, हमको बार बार ठोकर देके हमको समझा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अमृतत्व है, सबलता है तुम्हारे अंदर। तो ये सबलता के साथ हमको आगे बढ़ना है। और इसी वाणी के ऊपर आलोचना करने के लिए मैं डॉक्टर सुनिर्मल कविराज दा नागपुर से, मैं कुछ दिन नागपुर में था, उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। अच्छा भाव है ठाकुर जी के प्रति उनका। उनसे मैं अनुरोध करता हूँ इस वाणी के ऊपर थोड़ा आलोचना करेंगे। कविराज दा। जय गुरु सभी को, जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहा है दादा? आ रहा है। ठीक है।
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, श्री श्री ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऑनलाइन सत्संग में जितने भी भक्तिमती दादा और माँ, सभी को मेरा परानंदित जय गुरु। मुझे अशोक दा ने कहा कि आपको कुछ कहना है। मैं एक्चुअली हमारे महेंद्र मिश्र दा जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से, सुधीर बालामेदा भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत ज़्यादा मैं वक्ता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा ठाकुर जी की वाणी के बारे में एक मेरी जो समझ है वो समझ रखूं। खास करके जो बॉडदा ने जो सत्यानुसरण का जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उस प्रकार के भावधारा से इस सत्यानुसरण के वाणी को रखना मेरी एक सौभाग्य हुआ था। एक बार कि 1980 में जब मैं देवघर गया था, उस समय बॉडजा जी सभी को लेके ये सत्यानुसरण का जो एक्सप्लेनेशन है कैसा होगा, उस प्रकार के, जैसे देवघर में बॉडजा जहाँ बैठते थे प्रेयर के बाद में, वहाँ पर बॉडजा सभी को लेके बैठे। मैं भी एक मेरा सौभाग्य रहा, एक दिन का ऐसा मेरा एक अनुभव रहा कि बॉडजा एक वाणी को लेके हर एक व्यक्ति को पूछ रहे हैं वहाँ पर, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी पूछ रहे हैं, ए वाणीटार अर्थ की बोल, इस वाणी का अर्थ क्या है। सभी लोग अपने अपने तरीके से समझा रहे थे, परंतु उसके बाद फिर श्री श्री बॉडदा किस प्रकार इस वाणी का अर्थ होगा बहुत समझा दिए। हम हर एक जो व्यक्ति होते हैं अपने अपने तरीके से हर एक चीज को सोचते हैं और लेते हैं। जो अच्छा जो बात है ये रिलेटिव होता है। हर वाणी होता क्या है, मेरा जो समझ है उस समझ के दायरे में रहकर मैं उसे समझने का प्रयत्न करता हूँ। यानी मेरा जो समझ है, यानी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो कंसेप्शन है, उस कंसेप्शन के दायरे में रहकर मैं उस वाणी को समझने की प्रयत्न करता हूँ। इसमें कई बार गलतियाँ होती है, ये गलतियाँ सुधारने का, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने नॉलेज, अपने अपने परसेप्शन के दायरे में रहकर ये सभी बातें, ठाकुर जी की ही बातें, वो अपने अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं। लेकिन सत्य क्या है, सही क्या है, वो बॉडजा ने, श्री श्री बॉडजा ने हमें समझा के बता दिया। प्रसंग सत्यानुसरण के में के दायरे में रहेगा, प्रसंग सत्यानुसरण में हम आते हैं। अभी आज की जो वाणी है, ये वाणी, तुम मत कहो कि तुम भीरू हो, मत कहो कि तुम कापुरुष हो, मत कहो कि तुम दुराशय हो। पिता की ओर देखो, आवेग सहित बोलो, हे पिता, मैं तुम्हारी संतान हूँ, मुझ में अब जड़ता नहीं, दुर्बलता नहीं, मैं अब कापुरुष नहीं। तुम्हें भूलकर मैं अब नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हारी ज्योति की ओर पीठ फेर कर अंधकार अंधकार कह चित्कार नहीं करूंगा। ये जो पूरा वाणी है, इस वाणी में तुम मत कहो कि तुम भीरू हो, यहाँ हम थोड़ा रुक जाते हैं कि मत कहो कि तुम भीरू हो। भीरू शब्द का अर्थ क्या है? भीरू शब्द ये है कि जिसके मन में डर हो या जो कोई काम करने से डरता हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि तुम मत कहो कि तुम कापुरुष हो। अब कापुरुष
मतलब क्या है? कापुरुष मतलब डरपोक, कायर, तुच्छ या हीन व्यक्ति। मत कहो कि तुम दुराशय हो। दुराशय जो शब्द होता है, ये दुराशय शब्द का मीनिंग, जो लिटरल मीनिंग है, वह जिसके विचार निम्न कोटि के हो, कुटिल व्यक्ति हो, दुष्कामना करने वाला व्यक्ति हो, बुरे आशय या उद्देश्य वाला, जिसकी नियत खराब हो, बदनीयत हो, दुष्ट, खल, नीच, निंदनीय सोच वाला, कुटिल, दुर्जन, बुरा विचार, जिसका नियत खराब हो, निंदनीय सोच वाला हो। अब हम आते हैं मेन कंटेक्स्ट के ऊपर में। तुम मत कहो कि तुम भीरू हो, मत कहो कि तुम कापुरुष हो, मत कहो कि तुम दुराशय हो। मतलब ठाकुर जी ने जिस वाणी के माध्यम से हमें हमारी जो भीरुता है, भीरुता यानी कोई काम करने से हम जो डरते हैं। अब ये डर क्यों पैदा होता है? डर इसलिए पैदा होता है कि हम अपने आप को जब जन्म के बाद में, जब हम सोशल वर्ल्ड में आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे से ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति बहुत है, बहुत है। तब हमें ऐसा लगता है कि हम उनके जैसा नहीं है, हम कमज़ोर हैं। इसलिए इसी से कापुरुषता पैदा होती है। डरपोक, कायर या फिर तुच्छ या हीन व्यक्ति अपने आप को हीन समझने लगते हैं, या फिर दुराशय जैसे समझने लगते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा वो। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े जो कार्य करने वाला जो चीज़ है, वो सभी जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हैं वही कर सकते हैं, मुझसे नहीं होगा। ये जो भावना है, ये भीरुता, कापुरुषता या फिर दुराशयता, इसको हटाने के लिए ठाकुर जी ने कहा कि तुम मत कहो कि तुम भीरु हो, मत कहो कि तुम कापुरुष हो, मत कहो कि तुम दुराशय हो। उसके बाद एक सॉल्यूशन दिया है ठाकुर जी ने। क्या सॉल्यूशन दिया है? पिता की ओर देखो, आवेग सहित बोलो, हे पिता मैं तुम्हारी संतान हूँ। पिता की ओर देखो, आवेग सहित बोलो, हे पिता मैं तुम्हारी संतान हूँ। यानी अब आशा की किरण दिखाया श्री ठाकुर जी ने। आशा की किरण क्या है कि पिता की ओर देखो। पिता की ओर देखो यानी परम पिता। देयर इज ए प्रोवर्ब दैट गॉड क्रिएट्स मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। अपने प्रतिबिंब, ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है। मतलब इसके पहले जो कापुरुषता, भीरुता, दुर्बलता, दुराशयता, ये सब जो हम में ग्रसित हो चुका था, उससे निकलने के लिए ठाकुर जी ने कहा कि पिता की ओर देखो। पिता की ओर देखो यानी ठाकुर जी की ओर देखो, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान ईश्वर ने अपने ही प्रतिबिंब के स्वरूप में तैयार किया है। परंतु उसमें एक बात है कि बट ही हैज गिवन अ फ्री विल ऑल्सो। वो हमें एक फ्री विल भी दिया हुआ है, और ये फ्री विल के कारण हम अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। अब ये कमजोर समझना नहीं है हमें, ये श्री ठाकुर जी ने बताया कैसे हम ऊपर उठेंगे। कि ठाकुर जी के ही हम संतान हैं, ये अपने आप को समझना है, अपने आप को मानना है, अपने आप को मानना है। क्योंकि ठाकुर जी सर्वशक्तिमान है। जैसा एक सभी जानते हैं कि जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, उसी प्रकार ठीक ठाकुर जी सर्वशक्तिमान हैं, तो हम भी उनके संतान हैं। जब हम उनके संतान हैं तो हम भी उनके सभी गुणों के अधिकारी है। हम मुझ में भी शक्ति है, ये हमने अपने आप को मानना है। ये एक ऑटो सजेशन है।
कि मैं कापुरुष नहीं, मैं भीरू नहीं है, मैं दुराशय नहीं हूँ, मुझ में अब जड़ता नहीं है। अब ये जड़ता जो शब्द है, जड़ता कैसा है कि जड़ता की किसी वस्तु या गुण को उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। ये मुझ में जब जड़ता आती है, मतलब मेरी मूवमेंट नहीं होता, मैं एक जड़त्व जैसा बन जाता हूँ। किसके कारण? कापुरुषता के कारण, भीरुता के कारण, दुर्बलता के कारण। अब ये जड़ता किस प्रकार होता है, इसके भी 3 प्रकार हम देखते हैं कि एक विराम के जड़त्व होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, विराम मतलब स्टैग्नेट। पेड़ को हिलाने पर उस पर लगे जो फल गिरते हैं वो एक विराम के जड़त्व, वो फिर उसके विराम हट जाता है। दूसरा एक होता है कि गति के जड़त्व भी होता है। कि गति के जड़त्व कैसा होता है कि जैसे उसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि चलते वाहन में एकाएक जैसे ब्रेक लगने से हम आगे की ओर गिरते हैं, तो ये हमारा जो गति की जो जड़त्व है वो दूर करता है। और दूसरा और एक है कि दिशा के जड़त्व है। दिशा के जड़त्व को हम एक एग्जांपल लेके कह सकते हैं कि चाकू की जो धार करने वाले जो घूर्णन जो रिंग होता है, उसकी दिशा जो के जो स्पर्शीय दिशा में जो घूमता है, वो उसका जो स्टैग्नेशन की भाव रहता है, वो जैसे ही घूर्णन के जो रिंग होता है उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी दिशा में वो गति उसका हो जाता है। तो हमें हमारा जो गति है, हमारा जो जड़त्व है, ये जड़त्व हम दूर कर सकते हैं श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में आने के बाद। और ये जो ठाकुर जी जो हमें कहा है कि उसके बाद मुझ में अब जड़ता नहीं, अब दुर्बलता नहीं है। अब ये दुर्बलता शब्द का अर्थ क्या होता है कि दुर्बलता यानी क्षीण या बल अथवा शक्ति ना होने का या बहुत कम होने की अवस्था या भाव, कमजोरी या शक्ति की कमी महसूस करना, शक्ति की कमी महसूस करना कि मुझ में शक्ति नहीं है, ये जो भाव है, मैं नहीं कर सकता, ये जो भाव है, इस भाव से ऊपर उठने के लिए श्री ठाकुर जी ने ये वाणी मेरे लिए दिया है। ऐसा हर किसी को सोचना है। ये जो वाणी है कि तुम कापुरुष नहीं, तुम भीरू नहीं, तुम दुराशय नहीं हो, जड़त्व नहीं है तुम में, दुर्बल नहीं हो तुम। अब कैसा हूं मैं फिर? ये सभी को भूल कर कि मुझ में अब जड़ता नहीं है। पिता की ओर देख के आवेग सहित बोलना है, आवेग के साथ में ठाकुर जी की तरफ देखना है और बोलना है कि हे पिता, मैं तुम्हारी संतान हूँ। जब मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारी संतान हूँ, तो संतान होने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे वो सभी क्वालिटी से भरा हुआ हूँ, मैं भूल चुका हूँ। मुझे अभी ये ऑटो सजेशन है, बार बार मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। किसके कारण? तुम्हारे कारण। तुम्हारे शक्ति से मैं शक्तिमान हूँ, इसलिए मुझ में अब जड़ता नहीं है, दुर्बलता नहीं है, मैं अब कापुरुष नहीं। अब तुम्हें भूलकर मैं नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा। ये नरक क्या चीज है? नरक ऐसा चीज है जहां पर दी वर्स्ट प्लेस, जहां सबसे ज्यादा तकलीफ वाला एक सिचुएशन होता है व्यक्ति के लिए है, जहां पर ये वर्स्ट सिचुएशन से हमें बाहर निकलना है, तुम्हें भूलकर। क्योंकि ये वर्स्ट सिचुएशन क्यों आया है? क्योंकि मैं तुम्हें भूल चुका हूं, तुम्हें भूल चुका हूं, इसलिए मैं अपने आप को भी भूल चुका हूं। जब अपने आप को भूल चुका हूं तो मैं प्रवृत्ति के अधीन हो चुका हूं, इसलिए मुझ में अब जड़ता नहीं। आवेग सहित बोलना है कि मैं तुम्हारी संतान हूं, मुझ में अब जड़ता नहीं, दुर्बलता नहीं, मैं अब कापुरुष नहीं, तुम्हें भूलकर मैं अब नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हारी ज्योति की ओर पीठ फेर कर अंधकार अंधकार कह चित्कार नहीं करूंगा।
अंधकार अंधकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति, वो जो ज्योति है, वो जो शक्ति है, वो जो आलो है, जो रोशनी है, उस रोशनी परमपिता की जो शक्ति है, परमपिता की जो दया है, उसकी ओर हम फेस नहीं किए हुए हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। इसलिए मुझे सभी चीज अंधकार नजर आ रहा है। लेकिन अब मैं अपने आप को तुम्हारी ओर फेस कर लिया हूं, ये सोचना है। मैं तुम्हारी ओर फेस कर चुका हूं, मैं जान चुका हूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी संतान हूं। अब मैं तुम्हें भूलकर मैं अब नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हारी ज्योति की ओर पीठ फेर कर अंधकार अंधकार कह चित्कार नहीं करूंगा। ये जो वाणी है श्री ठाकुर जी ने हमें, ठाकुर जी हमें मानसिक रूप से शक्तिशाली करने का ये तूक दिया है। इसलिए हम अपने आप को ऑटो सजेस्ट करना है कि हम कहते रहते हैं बीच बीच में कि नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा, नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मतलब ठाकुर जी मेरे साथ है कि नहीं है, विद्यमान है, मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूं कि नहीं हूं। ये हमें हर समय जब हम जागतिक कर्मों में बिजी रहते हैं, बीच बीच में हमें अपने आप को पूछना है, अपने आप को ऑटो सजेस्ट करना है कि मैं तुम्हारी संतान हूं। अब मुझ में अब जड़ता नहीं है, मैं तुम्हारा हूं, मैं परमानंद में अभी अधिष्ठित हूं। इस प्रकार मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो वाणी है, ये हमें हमारे जो मानसिक स्थिति है, मानसिक रूप से हमें शक्तिशाली बनने के लिए हमारे जिंदगी कैसे हम बिताए, उस पर आलोकपात किया है। मैं कोशिश किया है मेरे शब्दों के द्वारा इस वाणी का जो मैं समझता हूँ। मैं आप सभी का सर्वांगीण मंगल कामना करता हूँ। मुझे जो समय दिया गया है वो समय समाप्त हुआ है। मैं आप सभी का सर्वांगीण मंगल कामना करता हूँ। जय गुरुदेव। कविराज दास, जय गुरु। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा ढंग से आपने आलोचना किया इस वाणी के ऊपर। हर शब्द का अर्थ को लेके मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो यही एक ही चीज बोल सकता हूँ कि आपका आलोचना में भाव भी था, भाषा भी था, एक समझ का एक क्लैरिटी था, इलोक्वेंस था। आपके अंदर तो भाव है, हम जानते हैं। भाषा तो मुंबई वालों से तो नागपुर वालों का डेफिनेटली हिंदी बेटर ही रहता है, और आपका तो अच्छा ही है। और आप टीचिंग लाइन में प्रोफेसर है तो आपका इलोक्वेंस भी है, आपका समझ जो है इस वाणी के ऊपर हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद कविराज दा। और आगे हम बढ़ते हैं। हमारा श्रद्धेय जहरदा से अनुरोध करता हूँ इस वाणी के ऊपर उनका वक्तव्य आलोचना रखेंगे। जहरदा, जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल ठाकुर मेरा, परमाराध्य जगत जननी से बड़मा, परम पूज्यपाद से बढ़ता, परम पूज्यपाद आचार्य देव से दादा चरण में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित वरिंद ऋतिक दादा, सत्संग प्रेमी सभी लोग जो इस टाइनी में आज जुड़े हैं, हम सबको मेरा हृदय से जय गुरु जनाता हूं। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा पूर्ववर्ती दोनों वक्ता इस विषय के ऊपर एकदम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। जैसे श्रद्धेय प्रणवदा ने प्रसंग सत्यानुसरण में जो आलोचना हुआ था प्रीतिदेव के सामने, वो था 2 जून 1980 में, और मैं उसको दोबारा दोहराऊंगा नहीं,
लेकिन ओरिचिदा जो हमारा पिछले हफ्ता का यही ट्यूसडे में जो रिचिनंदन चक्रवर्ती दा आलोचना किए थे, तो उस दिन का इस विषय के ऊपर आलोचना सिर्फ शिष्य बड़दा के सामने रिचिदा नहीं किए थे, और उसका पाठ आपने सुन चुके हैं। हमारे लिए एक एक शब्द के अंदर ऐसा ऐसा अर्थ छुपे हुए रहते हैं। हम बार बार जब उसको पढ़ते हैं तो उसका उजागरी हमको दोबारा नए रूप से आता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? शब्द तो शब्द ही होता है, अर्थ तो उसका अर्थ ही होता है। जैसा हमारा सद्य कविराज दा ने इतना सुंदर ढंग से प्रत्येक शब्द का, शब्दकोश का जो मीनिंग होता है, तो उसको उस तरीके से अच्छा समझा है। शब्द शब्द होता है, शब्द का मीनिंग वो होता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम होता है हमारा समझ। हमने 10 साल पहले इस बानी को पढ़े थे, और नहीं तो 30 साल पहले पढ़े थे। 30 साल पहले भी ये बानी हमने पढ़े थे, लेकिन आज यहाँ पे मेरा जो जजन हुआ ये दोनों आलोचना सुन के कि प्रत्येक शब्द के पीछे तो क्या मीनिंग है। द इशू है हमारा रिसेप्शन कैपेसिटी, और रिसेप्शन कैपेसिटी मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं ग्रहणक्षम हुआ कि नहीं। तो जैसे मनुष्य का उसका ज्ञान का परिधि समय के साथ बढ़ते जाता है। मैं 10 साल पहले, 30 साल पहले इस पुस्तक का, इस बानी को जब मैं पढ़े थे, तो तब मेरा मैच्योरिटी उतना नहीं था उसको समझने के लिए। तो इसके लिए बार बार जब इसको हम पढ़ा जाता है, हम उसका रस को उसी तरीके से हम निचड़ के उपभोग करते हैं। इसीलिए तो ठाकुर हमें नामस्मरण को बार बार करने को बोले हैं। तो हमारा प्रेयर में हम जैसे बोलते हैं बारो करो बीनती, तो इसको बार बार हमको सत्यानुसरण पढ़ना चाहिए और बार बार इसको मीनिंग को समझना चाहिए। प्रणब ने उनका जीवन का अभिज्ञता के साथ, दुर्बलता के साथ क्या क्या उदाहरण वही बता के हमारे अंदर में इस जो सार होता है उसको समझाने को कोशिश किए। और कविराज दा का तो हम क्या बताओ। मैं सोच रहा था कि एक शिक्षक, एक प्रोफेसर है, तो छात्रों को जिस तरीके से समझाया जाता है उदाहरण के साथ, मीनिंग के साथ, उसका बहुत सारे ऑल्टरनेटिव, तो इस भाषा के ऊपर बहुत चर्चा मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मेरा इसका जो उपलब्धियां है इसके साथ कुछ उदाहरण को जोड़ के मैं इसको बोलने को कोशिश करूंगा। कविराज ने बोले हैं ये बेसिकली हमारी जो 5 उंगली है ये समान तो नहीं है। कुछ लोग भीरू होगा, कुछ लोग साहसी होगा, किसी के अंदर दुर्बलता है, किसी के अंदर कम है, ज्यादा है। ये प्राचुर जो भगवान ठाकुर जी हम सभी को अलग अलग दे चुके हैं। हम वहां पे ठाकुर जी को लेके, दीक्षा लेके हमारा दक्षता को बढ़ाने को कोशिश करते हैं, जिससे मेरा जो कमी है इस कमी को हम दूर कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है। इस बानी को, इसका सिंपल मैं क्यों बोलता हूं, ठाकुर जी जो डॉक्टरी पढ़ते पढ़ते उन्होंने जो सोचे थे कि मुझे ये मनुष्य का मन का जो बीमारी है उसको दूर करना है। तो ठाकुर को पूछा जाता था और ठाकुर के बारे में जब चर्चा होता था कि ठाकुर कौन सा डॉक्टर थे, ठाकुर क्या प्रैक्टिस करते थे, ठाकुर क्या एलोपैथी प्रैक्टिस करते थे, ठाकुर क्या होम्योपैथी प्रैक्टिस करते थे, ठाकुर क्या नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करते थे। एक्चुअली ठाकुर ने जो प्रैक्टिस करते थे
उनको कहा जाता था क्यूरोपैथी। ठाकुर सबको क्योर करने का, छले बोले कौशल जो भी तरीका हो, मनुष्य को सुधार करने को, बीमार को दूर करने को वो कोशिश करते थे। तो आज का जो वाणी है ये एक तरीका का क्यूरोपैथी है। हमारे अंदर का वो जो जो चीज हमने शब्दों को पढ़े हैं कि भीरु, दुर्बलता, फिर कापुरुष, दुराशय, ये जो कुटिल मनोवृत्ति सर्व के अंदर है। फ्रैंकली स्पीकिंग हम कितना भी सोचे, लेकिन इसके पीछे क्या है? ठाकुर जी इस वाणी को बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है सतोनुग्गा। ठाकुर जी हमसे हर दिन करवाते हैं हमारे जीवन का, इस मुक्ति पाने का, हमारा जीवन में परिवर्तन लाने का, हमारा जो कापुरुषता, दुर्बलता, कायापन, भीरुता, इसको दूर करने का जो तरीका है, वो जो क्यूरोपैथी है, वो है ऑटो सजेशन, जो सुनील मल्ला ने बार बार उसको जिक्र किया। और मैं उसको हिंदी में जब उसको हम सतो अनुग्रह बोलते हैं, दीक्षा देते टाइम हम पहले बोलते थे कि मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस, काम, लोभ, जिद, बोशी। हम सभी जानते हैं मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर लोभ है, मैं अलस हुई, जरूर कुछ ना कुछ अलसता हमारे अंदर है। लेकिन ठाकुर हमसे क्यों हर दिन ये बुलवाते हैं? तो ये है क्यूरोपैथी का मेडिसिन। इस मेडिसिन मैं बचपन में 12 साल में दीक्षा तो लिया था, लेकिन इस सतोनुग्गा का समझ मुझे बहुत बड़ा होके हुआ। और आप जान के हैरान होंगे, कुछ साल तो मैंने सतोनुग्गा इष्टविधि में करता था, लेकिन सतोनुग्गा बोलना छोड़ दिया था। मुझे लगता था मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ठाकुर के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा जब मैं क्रोधी हूँ। फिर मेरे को जब पता चला मेरा क्रोध को दमन करने के लिए ठाकुर ने ये सब सतोनुग्गा बनाया। तो आज का जो वाणी है वही सतोनुग्गा का ही वर्डिंग है, उसी तरीका का। और उसका असर मैं मेरे जीवन में तो देखा हूं, मैं पक्का कह सकता हूं। कोई पूछेगा आपने ये झूठ बोल के आपका कुछ फायदा हुआ क्या? मैं खाली मैं नहीं, आप सभी बोल सकते हैं अपने सीने पे हाथ रख के कि ये झूठ बोल के, और मैं भीरू होते हुए भी मैं भीरू नहीं हूं, ये बोलने से मुझे बहुत फायदा हुआ है, बहुत। मैं दवा के साथ कह सकता हूं। तो ये है क्यूरोपैथी। तो ठाकुर प्रैक्टिकल आदमी थे, और इसीलिए खाली दवाई दे के ही नहीं, इस तरीके के लोगों को मनोविज्ञान पे ये इस तरीके का ऑटो सजेशन बता के उन्होंने हमको उज्जीवित किया। और इसीलिए हम कोई बच्चा जब गिर जाता है, रोता है, माँ पिताजी उसको बोलते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उठ उठ भाग। हुआ, मैं देख रहा हूँ उसका ब्लड गिर रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है, लेकिन माँ बोलते कुछ नहीं हुआ। आज बिस्वाल दा का कोविड में आक्रांत हुए। ठाकुरवाड़ी में जब बताया गया, यही ऑटो सजेशन मिला, यही सतोनुग्गा उनको बताया गया आचार्य देव ने और पूजनीय सिपाहीदा ने कि इसके बारे में सोचो ही मत। 2 दिन पहले हम कुछ चर्चा हो रहा था, सुधीरदा ने जो पोस्टिंग करते हैं हर सुबह कि हम बीमार है, बीमार तुम सोचते जाओगे तो और तुम बीमार ग्रस्त हो जाओगे। तो बीमार होते हुए भी हमको सोचना होता है कि मैं बीमार नहीं हूं। आखिर ये जो मैं बातें कह रहा हूं ना, मैंने बहुत सारे गलत तरीका का वर्ड यूज किया, कुछ बुरा मत मानिएगा। मैंने क्या बोला कि झूठ, फलाना फलाना, लेकिन यही है असलियत। और होता क्या है, साइंस क्या बोलता है? साइंस बोलता है कि आप जब ऐसा सोचोगे तब
तुम्हारे शरीर में एक हार्मोन क्रिएट होता है। अब इसके बारे में बीच में चर्चा हो रहा था, उस दिन मैं इस हार्मोन के बारे में बदलापुर का आलोचना में भी बोला थे। ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, जो हार्मोन क्रिएट होता है। हार्मोन कैसे क्रिएट होता है? हमारा शरीर जो है ना, और वो जो हार्मोन क्रिएशन है, ये जो फैक्ट्री, मेरा लीवर, मेरा पैंक्रियास, ये सब एक फैक्ट्री है। और वो जो केमिकल बनाता है ना, वो केमिकल बनाने के लिए आपका मन का स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, ये खाना अच्छा नहीं है मुझे, आपको एसिडिटी हो जाएगा। अब उसी चीज को देवघर में जाके खाली थोड़ा दाल और राइस दे दिया, और ठाकुर जी का प्रसाद है सोच के अब अमृत करके उसको खा लिया, और आप देखो उसको बराबर हजम हो जाता था। मैं कैसे देवघर में जाके डबल खाना खा लेता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, यहाँ घर में जितना नहीं खाता हूँ। तो ये होता है हमारा वो हार्मोन सिक्रेशन शरीर के अंदर। हम कोई जगह पे एक खाने का चीज को जब प्रसाद बोल के सोचता हूँ, तो उसमें थोड़ा नमक कम भी हो जाए, और कुछ भी, जैसे हम आनंद बाजार में, हमारे बदलापुर हो, जिधर भी हो, कुछ भी होता है तो वहां पे हम मन से हम तैयार हो जाते थे। एक बार हम जब घर में, मेरा टाइम और 2 मिनट जस्ट मैं बोलता, घर में हम जब खिचड़ी बनाते हैं, उसको टेस्टी करने के लिए 50-50 रेशियो में चावल और दाल करते हैं। पितृदेव ने क्या बोले थे कि चावल दाल 1/4 देना और 2/3 राइस देना। तो कंपोजिशन के कारण से ये उतना टेस्टी शायद नहीं होता है, क्यों दाल जहां कम होता है। लेकिन वो पितृदेव ने कहा, और उन्होंने क्या कारण दिया, ये दाल को हजम करना तुमको बहुत आसान होगा, बहुत ज्यादा दाल मत खाओ। देखिए, पितृदेव का ये बात मैंने सुना, और उसमें रेशियो कम होने के वजह से भी हमारे हार्मोन का सिक्रेशन चालू हो गया, जिसके अंदर मुझे अच्छा न लगने लगा। तो ये जो शतोनुग्गा को समझना, आज का वाणी में जो वही चीज बताया गया, और वो ये जो ठाकुर के तरफ, जो ज्योति के तरफ हम बोलते हैं ना, पीछे मुड़ के अंधकार अंधकार चिल्लाना बहुत लोग करता है, हर दिन करता है, हर दिन करता है गलत चीज। हम किसी ने बोला है बार बार टीवी ऑन करके करुणा करुणा मत दे, उसके वजह से आज सत्संग हो रहा है, अभी सत्संग का प्लावन हो रहा है, वो टीवी मोबाइल ऑन कर ले, ये कर ले, और खुद को उस अंधकार, क्योंकि वो देख के मेरे को क्या होने वाला, अंदर में भय आएगा कि मैं शायद करुणा में आक्रांत होकर मरूंगा, और तकलीफ ये वो। मेरे हाथ में जो जो बताया गया उसको तो हम पालन करूंगा ही। और ये हमें जो रास्ता दिखाया गया कि देखिए, ये जो इधर अलग इधर अंधकार, मुंडी कौन हिलाएगा? मुंडी ठाकुर आके आपका मुंडी पकड़ के नहीं हिलाएगा, मुंडी आपको किस मैं कभी आलोचना में भी ये बोलता हूँ कि हम रास्ते में जा रहे हैं, इससे एक तरफ एक कुत्ता मरा हुआ है, उसका कीड़ा निकल रहा है, बांस आ रहा है, और रास्ता का दूसरा साइड में सुंदर सुंदर गुलाब और बाकी सारे फूल शोभा दे रहा है। मेरा मुंडी मैं दाहिने रखूं या बाएं रखूं, ये मेरा मर्जी। कुछ लोग कोई गलत चीज देखते रहता है, गाली मारते रहता है, और अंधकार अंधकार करके खुद को घिलौना के वॉमिट होता है उसको सब देख के। और कुछ लोग उसका मुंह को दाहिने तरफ मोड़ लेता है, नाक को बंद करता है, और उसको आनंद लेता है, उसके अंदर उसका शरीर मन सब उज्जवल हो जाता है। तो ठाकुर जी का ये जो आज का वाणी, ये हमें यही सिखाता है कि मैं मेरा जीवन को किस तरफ चालित करूं। मेरे तरफ स्वर्ग का रास्ता भी है, सत्संग में स्वर्गवास, असत्संग में सर्वनाश। तो सर्वनाश के तरफ जाऊंगा, नरक के तरफ, ना कि मैं स्वर्ग के तरफ। मैं थोड़ा ज्यादा इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे
9:15 तक का वक्त है कुछ प्रश्न और ये लेने के लिए। मैं तब तक देख लेता हूं कि क्या क्या प्रश्न आए हैं। हाँ, कुछ प्रश्न है तो उसके मैं थोड़ा और 2-4 मिनट बोल के टाइम को हम इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, तो यही है बात कि मेरा कॉन्शियसनेस, प्रॉब्लम क्या होता है, मन बोलने से ही मैं तो बहुत आसानी से कह रहा हूं कि आप दाहिने देखो क्या लेफ्ट में देखो, सूरज की तरफ देखो कि अंधकार की तरफ देखो, होता है। लेकिन ये सुशांत राजपूत को भी बताया गया था, बेटा ड्रग मत ले, वो अंधकार का रास्ता है, और अच्छा एक्टिंग करते जा, तेरा प्रतिभा देखा, और तू जैसा धोनी का रोल किया था ना, तो ऐसा ही और सारे रोल कर, दुनिया को हिला दे, तू कितना एक्टिंग कर सकता है। लेकिन वो जानते हुए भी वो गलत रास्ते की तरफ गए, और जिससे वो डिप्रेशन बोले, और डिप्रेशन का जो दवाई सोच के उसने ड्रग लेते थे, वो उसको जहन्नम में लेके गया, नरक के तरफ लेके गया। और सबसे घिनौना जो काम है वो आत्महत्या हो कि हत्या हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ड्रग तो वो लेते थे, इसके बारे में किसी को संशय नहीं। वो गलत है, वो नरक का रास्ता है। तो हम सभी को आज का सत्संग से ये सीख लेना है, मेरा बच्चों को यही सीख देना है कि मुझे वो नरक का रास्ता जो हमारे आंखों के सामने खुला पड़ा है, उसके तरफ मुझे नहीं जाना है, और ठाकुर का दिया हुआ यही रास्ता से हमको आगे चलना है। इतना कह के सभी का मंगल प्रार्थना करके, मुझे लगता है मैं थोड़ा समय ज्यादा लिया, लेकिन थोड़ा जो जोश अंदर में आ जाता है ठाकुर का इस भावनाओं को प्रकट करने के लिए, तो मैं उसका कोशिश किया। जय गुरु सबको। जय गुरु, बहुत अच्छे ढंग से आपने आलोचना किया है। और कुछ प्रश्नोत्तर था, शायद कोई किसी ने कुछ पूछा था ज्योति के बारे में, शायद किसी ने पूछा था, कोई दादा ने ये शब्द के बारे में पूछा है। हाँ, मैं कविराज दास से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर उसके ऊपर कुछ ज्योति डालेंगे। ज्योति क्या है? जय गुरुदेव, ज्योति के ऊपर ज्योति डालने के लिए पुरुषोत्तम ने पूछा था, ये ज्योति शब्द का मीनिंग क्या है, ज्योति क्या है। ज्योति ज्योति का मतलब है प्रकाश। प्रकाश किस चीज का? डिवाइन लाइट है। और ये डिवाइन लाइट किसके दो तक है? क्या कर सकता है कि ये जो विल कॉन्कर द वर्ल्ड, मतलब एक एम्पावर्ड है, ये ज्योति है। ज्योति का जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग में ज्योति का मतलब होता है कि प्रकाश है, एक डिवाइन लाइट है, एंड दिस डिवाइन लाइट कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, और ये एम्पावर्ड होता है। तो वो जो ज्योति है, ज्योति शब्द तक ही हम सीमित रहते हैं। हाँ पुरुषोत्तम ने, बस सिर्फ ये शब्द, ठीक है, एक ऑरा होता है। मगर वो ऑरा प्राप्त कैसे किया जाता है दादा? वो तो कहा है भी ज्योति की ओर। ये जो आज का जो वाणी है, ये वाणी का जो पूरा मुझे अपने आप को ऑटो सजेस्ट करना है कि मैं कापुरुष नहीं, मैं भीरू नहीं, तुम्हारे ज्योति की ओर पीठ फेर कर अंधकार अंधकार कहे चित्कार नहीं करूंगा। यानी तुम्हारा जो प्रकाश है, जो तुम्हारा जो डिवाइन लाइट है, जो एम्पावरमेंट है, वो एम्पावरमेंट की तरफ पीठ फेर कर हम नहीं दौड़ेंगे, तुम्हारी तरफ हम मुड़ जाएंगे। अब तुम्हारी तरफ जब हम मुड़ जाएंगे, हम अपने आप को ये ऑटो सजेस्ट करते रहेंगे कि हम एम्पावर्ड है, हम एम्पावर्ड है। और ये एम्पावरमेंट ऐसे ही नहीं आएगा, साधारण तरीके से अपने आप आ जाएगा ऐसा नहीं है। वो उसके लिए हमको करना है। क्या करना है? वो एक प्रोसीजरल पार्ट है,
और ये प्रोसीजरल पार्ट को कहा जाता है दीक्षा। दीक्षा के माध्यम से दक्षता प्राप्त होता है। और ये दीक्षा में जो जो बातें हमें ऋतिक देवता बता देते हैं उसको हम विदाउट एनी हेजिटेशन, विथ लीस्ट हेजिटेशन, सर्वंतकरण से अगर हम उसे करेंगे विथ फर्म डिटर्मिनेशन, तो हम उस ऑरा की ओर, वो ज्योति की ओर बढ़ेंगे। और ये ज्योति का दूसरा ये भी है कि ज्योति एक प्रकाश है। हम अपने आप को प्रकाशित करना है हमें। और प्रकाशित कैसे करेंगे? ठाकुर जी की ओर फेर कर, ठाकुर जी की तरफ मुंह करके उनका बताया हुआ जो बातें हैं वो अपने जीवन में चरितार्थ करके। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय जय गुरु। वेरी नाइस। जय गुरु कबीर का जय गुरु। बहुत अच्छा है। ज्योति के बारे में आपने प्रकाश डाला है, तो बहुत धन्यवाद। जय गुरु। ज्योति एक्चुअली यहाँ पर इस मेरा जो समझ है, इस जो पूरा स्टांजा है उसमें दो चीज है। एक तो दुर्बलता है, दूसरा सबलता है। सबलता हम पाएंगे अगर सबलता का आश्रय लेंगे। जैसे हम श्री ठाकुर जी का आश्रित ग्रहण किया, आश्रय ग्रहण किया, आश्रित हुए हैं, तो सबलता का आश्रय ग्रहण करके उनका विधि मुताबिक अगर चलेंगे, हमारा व्यवहार से, हमारा आचरण से अगर हम उनको ही परिपूर्ण करने के लिए चलेंगे, उनको ही आश्रय लेके, जीवन वृद्धि का उल्टा दिशा में नहीं जाके जीवन वृद्धि का अनुकूल में चलने से हम वो सबलता का अधिकारी बनेंगे। तो वही उनका ज्योति से एनलाइटन होना, उस प्रकाश से प्रकाशित होना है, मेरा ये जो समझ है। तो हम बहुत भाग्यवान है कि ठाकुर जी का चरणाश्रित हुए हैं। उस सबलता का, सबसे जो सबल है, जो सबसे ज्योतिष्मान है, उनका सबल आश्रय ग्रहण किया है। और हम सौभाग्यवान है उनको ही ग्रहण करके उनको ही परिपूर्ण करने के लिए हम चलते जाएंगे। और भी शायद कुछ सवाल है। जय गुरु कविराज दा, बहुत अच्छा है। और कुछ सवाल शायद आया है, देख लेता हूँ। साहुदा का एक सवाल आया है, व्हाई मैन रन टुवर्ड्स हेल नोइंग दैट ही इज रनिंग टुवर्ड्स डार्कनेस। तो इसका जहरदा आप थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिएगा। ये मैं थोड़ा सा जो टच कर रहा था उसके साथ ही उसको ऐड कर देता हूँ। बेसिकली मनुष्य जब उसको मनुष्यत्व खो बैठता है, तब उनके अंदर में बीतती प्रवृत्तियों का वो सोच, वो अंधो बन जाता है। और अंधो जब बनता है तब एक डायबिटिक का पेशेंट जानते हुए भी चोरी करके मिठाई खाते, एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी जानते हुए भी नमक कम करने को उसको इच्छा नहीं होता है। ये जो भी आहार विहार का हम लोगों को गलत मालूम है सबको इसका, लेकिन उन लोग बहुत कन्विक्शन के साथ बोलता है मरूंगा मरूंगा, लेकिन थोड़ा आयश करके मरूंगा। तो ये है उनका अंदर का ये जो अंधकारमय चिंताधारा है, और उससे वो फर्क नहीं समझता है। थोड़ा तात्क्षणिक जो आनंद उसको मिलता है, उसी को वो फुलफिल करने के लिए उसका जो ऑब्वियसली इट इज ए नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग होता था तो वो तात्क्षणिक आनंद को दूर करने। ठाकुर ने हमें जो षडो रिपु दिए हैं, हर एक को आप सोच के देखिए, उसका दोनों पल्लू है। उस दोनों पल्लू में कि जब उसको लोग सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो तब उसको कोई गलत तरीका फॉलो करके उसको जहन्नम के तरफ वो जाते रहेगा। तो सवाल मेरे ख्याल से मैं वही मतलब जितना हो सके मेरे तरफ से तो इतना ही आंसर है। कुछ कमी है तो मैं
महेंद्र दास से कहूंगा आप 2-4 शब्द ऐड कर सकता है, टाइम थोड़ा है। हाँ जय गुरु, क्या अच्छा आलोचना किया। फिर भी मैं एक उसमें ऐड करना चाहूंगा, कोई प्रवृत्ति का अभिभूत होकर मनुष्य दुर्बलता के साथ चलता है, he runs towards the hell knowing that it is not good। यही है प्रवृत्ति का अधीन होना है। ये प्रवृत्ति का अधीन हुए हैं, इसीलिए तो यही स्वतोनुज्ञा हमको पाठ करना है, जो जहरदा ने पहले से बता दिया है कि ठाकुर जी ने जो बोला है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर दुर्बलता है, हम दुर्बलता के साथ चल रहे हैं, फिर भी हम अगर सबलता को ऑटो सजेस्ट करेंगे, हमारे अंदर ये है, मैं ऐसे ही हूँ, आई एम बाय इंस्टिंक्ट, आई एम लाइक दिस, आई एम स्ट्रांग। अगर हम अपने आप को दृढ़ रूप से आरोप करेंगे, ऑटो सजेस्ट करेंगे, तो हम सबलता को आश्रय ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए हमारे सामने आदर्श नहीं है, इसका एक ही कारण है, हम प्रभुत्व अभिभूत हो जाते हैं और अंधकार के रास्ते में चलते हैं, हमको आलोक अच्छा नहीं लगता है। जैसे हम एक बात बोलता हूँ, जैसे हम कहते हैं अशोतोमा सद्गमय तमोसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मूर्तगमय, हम उपनिषद का वेद का वाणी जो है हम सबको मालूम है, हम तो बोलते हैं लेकिन उस अनुरूप कर्म नहीं करते हैं। अनुरूप कर्म इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम प्रवृत्ति अभिभूत है, इसीलिए अशोतोमा सद्गमय तो बोल रहे हैं लेकिन सत को छोड़ के असत के रास्ते में चले जा रहे हैं, हमको मालूम नहीं पड़ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। डेली ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ऐसा ही लगेगा कि मालूम है लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जो नहीं करना चाहिए उसी की ओर जा रहे हैं। इसलिए हमको ऑटो सजेस्ट करना है, जीवंत आदर्श को सामने रख के उनको परिपूर्ण करने के लिए हमारे अंदर एक दृढ़ रूप से अगर संकल्प रहेगा, तभी हमको सबलता अच्छा लगेगा, तभी हमको अच्छा चीज अच्छा लगने लगेगा। ये अच्छा चीज अच्छा लगने लगा, यही हमारे जीवन का साधना है। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ इसके ऊपर, और शायद कोई प्रश्न नहीं है। मैं अभी आप सबका धन्यवाद देता हूँ, सब सारे आलोचकों को जो डिस्कशन किया है, जाजन किया है, बहुत अच्छे ढंग से हमारे इस वाणी के ऊपर अच्छा ढंग से आलोचना किया है, बहुत धन्यवाद। जय गुरु। और ऐसे ही सुनेंगे आप लोगों से। और अभी मैं अनुरोध करता हूँ हमारा सुभाषिष मुखर्जी दा, उनसे एक हम कीर्तन सुनेंगे। सुभाषिष दा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, आवाज आ रहा है? एकदम आ रहा है, बढ़िया। इस सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भ्राता, माता और छोटे छोटे बच्चों को मेरा आंतरिक जय गुरु। बदनो भरिया गुरु नाम निया, दुबाहु तुलिया नाचो रे। बदनो भरिया गुरु नाम निया, दुबाहु तुलिया नाचो रे। होक ना कहनो पाषाण हृदय, नामे ते जाइबे गोलिया रे। होक ना कहनो पाषाण हृदय, नामे ते जाइबे गोलिया रे। नामे ते जाइबे गोलिया रे, नामे ते जाइबे गोलिया रे। नामे ते जाइबे गोलिया रे, नामे ते जाइबे गोलिया रे। होक ना कहनो पाषाण हृदय, नामे ते जाइबे गोलिया रे। होक ना कहनो पाषाण हृदय, नामे ते जाइबे गोलिया रे। होक ना कहनो पाषाण हृदय, नामे ते जाइबे गोलिया रे। होक ना कहनो पाषाण हृदय ते जाइबे गोलिया रे। नामे ते जाइबे गोलिया रे, नामे ते जाइबे गोलिया रे। नामे ते जाइबे
গলিয়া রে নামেতে যাইবে গলিয়া রে হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামেতে যাইবে গলিয়া রে হোক না কেন পাষাণ হৃদয় নামেতে যাইবে গলিয়া রে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচো রে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু নাচো রে প্রেম মাখামাখি নামেরি সনে উথলিবে প্রেম নাম উচ্চারণে প্রেম মাখামাখি নামেরি সনে উথলিবে প্রেম নাম উচ্চারণে প্রেম সুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে 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 প্রেম সুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে প্রেম সুধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচো রে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া পাপ তাপ হরি রাধা রাধা নাম নাম ভাস্কর দিও না বিরাম পাপ তাপ হরি রাধা রাধা নাম নাম ভাস্কর দিও না বিরাম সে নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তির ধামে যাইবে রে সে নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তির ধামে যাইবে রে সে নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তির ধামে যাইবে রে সে নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তির ধামে যাইবে রে 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 সে নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তির ধামে যাইবে রে সে নাম লইতে লইতে পাবে মোক্ষ ধাম পূর্ণ শান্তির ধামে যাইবে রে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচো রে বদন ভরিয়া গুরু নাম দুবাহু তুলিয়া নাচো রে সৎসঙ্গ প্রেম করো অন্বেষণ রাধা 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 বলো লোকন
सत्संग प्रेम करो अन्वेषण राधा 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 बोलो अनुकन जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम जय हे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम जय हे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम जय हे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम जय हे 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 जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम जय हे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम जय हे 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 जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम जय हे जय जय गोपाल गोविंद अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम जय हे बदन भरिया गुरु नाम निया दुबाहु तुलिया नाचो रे बदन भरिया गुरु नाम निया दुबाहु तुलिया नाचो रे। जय गुरु। जय गुरु। सुभाषिष दा वदन भरिया गुरु नाम लिया। अच्छा भाव के साथ आपने कीर्तन किया है। हृदय पुलकित हो ही रे। जितने लोग हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ तो पुलक आया होगा। ठाकुर जी का भाव धरा, ठाकुर जी का भाव, उनके प्रेम का भाव आपने सामने रखा। बहुत धन्यवाद। और आज का अभी थोड़ी देर में हम इसको समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। अगले ट्यूसडे को फिर इष्टानी का अगला सत्यानुसरण का अगला जो वाणी है उसके ऊपर आलोचना होगा, भजन कीर्तन होगा। और हम आशा रखते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा लोग जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम अपने अपने रिलेटिव्स को, अपने अपने संपर्क में जो भी है सबको बोलेंगे कि आइए यहाँ पर इष्टानी कार्यक्रम में जोग देंगे तो अच्छा लगेगा। जब भी कोई प्रश्न आता है हमको अच्छा लगता है, जो ठाकुर जी का रास्ता में चल रहा है, चलने को प्रयास कर रहा है, उसका अच्छा लगता है। अगर एक ही प्रश्न अगर आया, अगर 3 लोग जवाब देते हैं तो एक दूसरे से भी सीखते हैं। ये मेरा फीलिंग्स है। एक दूसरे से सीखते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ दूसरा आदमी अलग ढंग से सोच के प्रकाश भी कर रहा है, इसलिए अच्छा लगता है। सो लेट अस डेवलप दिस प्रैक्टिस, लेट अस नो मोर अबाउट ठाकुर, हिज आइडियोलॉजी, हिज प्रिंसिपल्स। तो यही एक छोटा सा प्रयास है। आप सबको बहुत धन्यवाद। कविराज दा, जहर दा, हमारा प्रणव दा और सुभाषिष दा, अटल भाई, जितने लोग हैं यहाँ पर सबको बहुत धन्यवाद है इस सेशन में जोग देने के लिए, आपका कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत आभारी हूँ हम लोग। जय गुरु। ठाकुर सबका मंगल करें। अभी मैं सदैव प्रणव दा से अनुरोध करता हूँ, ध्वनि देंगे, उसके साथ ये सेशन समाप्त होगा। प्रणव दा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्य पाठ श्री वरदा की
जय परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की जय परम पूज्यपाद गुरुदेव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद गुरुदेव श्री श्री दादा की जय जय परम पूज्यपाद गुरुदेव श्री श्री दादा की जय सत्संग की जय सत्संग की जय जय वंदे आर्य विक्रिम वंदे वंदे मातृवर्गम वंदे मातृभगवान वंदे अहं कृष्णदैवतम वंदे अहं कृष्णदैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को जय 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 गुरु।